हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 25 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज को हल करने के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं। 25 दिसंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? ऑप्शन ए बद्री नारायण, ऑप्शन बी अनुराधा राय, ऑप्शन सी अनीस अशफाक, ऑप्शन डी दादा पीर जयमाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को दिया गया है, जबकि उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को दिया गया है और दादा पीर जयमान को सबसे युवा साहित्यकार के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों 2021 का हिंदी साहित्य पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कुल 23 भाषाओं के लिए घोषित किया गया है। मुख्यतः 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इंग्लिश और राजस्थानी तथा 22 संवैधानिक भाषाएं। 2011 की साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को दिया गया था। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघालय। प्रति कृषि परिवार औसत आय के मामले में मेघालय का पहला स्थान मिला है, जबकि दूसरा स्थान पंजाब को मिला है। हमारा प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने परिवहन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। असम सरकार ने परिवहन को क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी उपग्रह के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर कोरिया देश ने अपने जासूसी उपग्रह के लिए परीक्षण उपग्रह को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस सीरीज का दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राज पोपत ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ की 2500 वर्ष पुरानी नियम को डिकोड किया है? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी योग सूत्र, ऑप्शन सी कामसूत्र, ऑप्शन डी बुद्ध चरित्रम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को डिकोड करने वाले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र बने हैं डॉक्टर ऋषि राज पोपत। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है।
चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 7। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कैप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में शामिल होने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा बना है? ऑप्शन ए INS तरिणी, ऑप्शन ए INS तरिणी, ऑप्शन बी INS शिवालिक, ऑप्शन सी INS मर्मागोबा, ऑप्शन डी INS गोमती। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए INS तरिणी। INS तरिणी अफ्रीका में आयोजित कैप टू रियो रेस के 50वें संस्करण में शामिल होने वाला भारतीय नौसेना का जहाज बना है, INS तरिणी। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 8। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो कि समुद्र की लहरों से बिजली बनाएगा। उस कन्वर्टर का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए रोशनी फर्स्ट, ऑप्शन बी सतलुज फर्स्ट, ऑप्शन सी सिंधु फर्स्ट, ऑप्शन डी सिंधुजा फर्स्ट। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंधुजा फर्स्ट। सिंधुजा फर्स्ट ओशन कन्वर्टर बनाया गया है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। चलिए दोस्तों देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी डॉक्टर जयशंकर, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि हमारे देश के केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, उड्डयन एवं नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय बन गया है, जबकि विश्व का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय विशाखापट्टनम बना था। भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय बना है इंदौर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक के पीछे जांच के बाद पता चला कि किस देश का हाथ पाया गया है? हाल ही में दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक के पीछे जांच के बाद पता चला कि उसमें किस देश का हाथ पाया गया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए चाइना। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। साइबर अटैक के मामले में दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक किया है, जो कि जांच के बाद पता चला है कि दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक चाइना ने किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 12। हाल ही में भारत में गूगल पर 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन बी द कश्मीर फाइल, ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन डी KGF चैप्टर 2। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा खेल कैटेगरी में IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2022 जो है सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द बना है भारत की तरफ से। तो दोस्तों सभी टॉप कैटेगरी में IPL बना है, और दूसरे नंबर पर कोविन है, और तीसरे नंबर पर फीफा वर्ल्ड कप, सभी कैटेगरी में। जबकि फिल्म कैटेगरी में ब्रह्मास्त्र
KGF चैप्टर 2 और कश्मीर फाइल बनी है। और गेम कैटेगरी में, खेल कैटेगरी में IPL 2022 और फीफा वर्ल्ड कप बने हैं। जबकि लोगों में नुपुर शर्मा और द्रौपदी मुर्मू और ऋषि सुनक सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले शब्द बन गए। दोस्तों देखते हैं इस सीरीज़ का नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 13, किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करी है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना को प्रारंभ किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 14, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड केंद्र सरकार की किस योजना को दिया गया है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया मिशन, ऑप्शन बी स्मार्ट सिटी मिशन, ऑप्शन सी नमामि गंगे मिशन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक केंद्र सरकार की योजना है। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर, ये प्रश्न हमारी सीरीज का अंतिम प्रश्न है। फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी UAE को 2024 में, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के रूप में हमारा आज के सवाल के रूप में ये सवाल है हमारा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फिल करना है अगर आपको आता है तो। हाँ, COP27 जलवायु परिवर्तन मिशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फिल करना है। तो दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।